हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम सेट थ्योरी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ वेन डायग्राम। क्लियर? सो वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, उसके यूज़ क्या हैं और उसके क्या रूल्स हैं जिनकी मदद से हम वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम के नाम से। क्लियर? सो वेन डायग्राम को वेन डायग्राम ही नहीं कहा जाता, उसको सेट डायग्राम भी कहा जाता है और लॉजिक डायग्राम भी कहा जाता है। क्लियर? सो दो इसके और नाम भी हैं। उसके बाद इसका थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करें कि भाई इसे किसने इंट्रोड्यूस करा था। सो 1880 में इसे जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करा था और उन्होंने अपने ही नाम से इसको नाम दिया वेन डायग्राम। क्लियर? सो वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी वेन डायग्राम। क्लियर? सो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो देखिए, जरा डेफिनेशन पे जोर डालिए। डेफिनेशन है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स वी रिप्रेजेंट देम पिक्चोरली बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, और उन डायग्राम्स को कहते हैं वेन डायग्राम्स। मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपके पास या हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं। क्लियर? सो कोई डेफिनेट या फाइनाइट कलेक्शन है हमारे पास सेट्स का। अब उनके बीच में हमें कोई रिलेशन देखना है कि यार इन सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर? रिलेशन कुछ भी हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? सो क्या रिलेशन हो सकता है। सो वो रिलेशन हम एक पिक्चर्स, एक डायग्राम ड्रॉ करके लोगों को दिखाएंगे। हम उस एक डायग्राम को ड्रॉ करके फिर देखेंगे, और उन डायग्राम को जनरली क्या कहा गया, वेन डायग्राम। सो एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ वेन डायग्राम का यूज़ क्या है। ठीक है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास बुक्स होती हैं। सो बुक्स में अगर मान लीजिए सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ रिटन मटेरियल है, कोई डायग्राम नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, तो वो कितनी बोरिंग बुक लगेगी। क्लियर? कितनी बोरिंग लगेगी। आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं, आप सेट थ्योरी को जानते हैं, आप लिखना जानते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर में लिखते हैं, आप जानते हैं। लेकिन एक लिखी हुई चीज़ को देखना और एक पिक्चर को देखने में फ़र्क है। इसीलिए वेन डायग्राम का भी यही बहुत बड़ा यूज़ है कि हम सेट्स के रिलेशन को वैसे लिखे हुए में देखें या फिर एक पिक्चर से देखें। सो पिक्चर हमारे माइंड में जल्दी से स्ट्राइक करेगी। सो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यूज़ था वेन डायग्राम का। अब सवाल ये आता है कि सर हम, ठीक है, वेन डायग्राम हम समझ गए कि यूज़ किया जाता है कि हम इस सेट्स की क्या बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे। लेकिन सर पिक्चर बनाएंगे कैसे, उसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए 3 रूल्स हैं। क्लियर? सो अब हम देखते हैं उन रूल्स को कि जिनकी मदद से, जिनके यूज़ करके आप वेन डायग्राम्स किसी भी सेट्स का ड्रॉ कर सकते हैं। और रूल्स के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, जिनसे हम वेन डायग्राम्स का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ जाएं। क्लियर? सो देखें। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रूल्स की। सो ये 3 रूल्स हैं। पहला रूल है, इन दिस डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स में, ठीक है, सो इन दिस डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर रीजन। क्लियर? सो यूनिवर्सल सेट, क्लियर, आई होप आपको यूनिवर्सल सेट पता होगा। अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं पता, सो लेक्चर नंबर 3 में मैंने यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और सबसेट्स के बारे में क्लियर कराया। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट जो होगा उसे आप रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, और उस रेक्टेंगुलर रीजन के कॉर्नर में आप लिख देंगे यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। क्लियर? पहला रूल जो आपको याद रखना है वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते वक्त। रूल नंबर 2, उसके सबसेट्स। क्लियर? यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स, इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, सर्कल्स में कुछ इस तरीके से। तो ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर इसका क्या आ रहा है, सबसेट ए। सो ये सर्कल क्या है, ये सेट है ए, और जो इसके अंदर लाई कर रहा है। ओके। थर्ड रूल, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब यूनिवर्सल सेट है, उसका सब सेट है, और सेट के बेसिकली उसके अंदर, सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स को आप डॉट, एक डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।
क्लियर स्टूडेंट्स? सो वो डॉट इस सेट ए के अंदर भी होंगे और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होंगे। तो ये रूल्स हैं हमारे जो आप यूज करेंगे वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करने में। अगर आप इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हैं इजीली तरीके से, तब आप इजीली डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, फिर वेन डायग्राम्स उनका हम बनाएंगे। सो देखें, सो चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें और उसका सबसेट दे रखा है ए, और इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर रीजन से ड्रॉ कीजिए। सो एक रेक्टेंगुलर रीजन बना लो इस तरीके से। क्लियर? यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आएगा, उसके बाहर तो जानेगा नहीं। सो ये है हमारा रेक्टेंगुलर रीजन, यूनिवर्सल सेट। ओके, इसका सबसेट है, देखो हर एक एलिमेंट ए का यू को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ए जो है वो यू का क्या है? सबसेट। इसका सबसेट किससे रिप्रेजेंट करते थे? सर्कल से, तो ए इसके अंदर आएगा। ओके, सो ये रहा हमारा ए। इसे कहीं पर भी बना सकते हो, यहां पर छोटा सा बना सकते हो, यहां पर बना सकते हो। क्लियर? ए की सेट है तो इसलिए मैंने बीच में बनाया। ओके, चलिए, सो ये है सेट ए। तीसरा रूल क्या था? तीसरा था कि भाई एलिमेंट्स को डॉट में रखिए, तो एलिमेंट्स को रखिए। इस ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2, 4, 6। क्लियर? क्या इस ए सर्कल के अंदर 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। 8 भूल गया मैं, सॉरी। क्लियर? सो 1 कहां पर आएगा? इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल के बाहर, क्योंकि 1 यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। आगे देखिए, 2 हो गया, 3 है, 3 कहां पर आएगा? सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर? सर्कल के बाहर। 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है, चाहे आपको 1 या 2 या 3 कितने भी सेट्स दिए गए हों। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेट दिए गए हैं। चलिए, मान लीजिए 2 सेट दिए गए हैं, देखिए जरा उनको कैसे ड्रॉ करें। देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक सेट और जोड़ दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक सेट और जोड़ दूं जो इसी यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है, और वो सेट बेसिकली क्या है? मान लो 1, 3, 5, 7, 9, ये 2 सेट है। वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है इन तीनों सेट्स को, यू को, ए को, बी को। पहला काम क्या है? रेक्टेंगुलर रीजन मींस जो शो करेगा यूनिवर्सल सेट को। सो पहले बनानी है बाउंड्री जिसके अंदर सारे नंबर लाइज करेंगे। क्लियर? दूसरा, 2 सेट है ए और बी, तो 2 सर्कल बना देते हैं अभी, ए एंड बी। पॉइंट्स डालना शुरू कीजिए। 1 ए के सर्कल के अंदर आएगा? जी नहीं, ए इस रीजन में नहीं आएगा क्योंकि वो यूनिवर्सल को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए को नहीं कर रहा। ए कहां, 1 कहां पर आएगा? यहां पर। क्लियर? सो 1 आपका कहां पर आएगा? यहां पर। क्लियर? क्योंकि 1 जो है वो यू पे तो बिलोंग कर रहा है और बी पे भी बिलोंग कर रहा है लेकिन ए पे नहीं कर रहा। 2 कहां पर आएगा? यहां। 3, 4, ये आप कहीं पर भी रख सकते हैं। क्लियर? ये एक रीजन है, आपको सिर्फ उन्हें फिल करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है हमारा वेन डायग्राम इनका। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि वेन डायग्राम का मीनिंग यूज कहां पर है कि सेट्स के बीच में रिलेशन देखना। तो यहां पर रिलेशन क्या आ रहा है? ए और बी सेट के बीच में, जरा बताओ ए और बी सेट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? दिमाग लगाइए, बताइए क्या आ रहा है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यही एक रिलेशन आया ए और बी के बीच में। मींस
नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, सेट बी। क्लियर? सो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, इसीलिए ये दोनों सेट क्या हैं, ये इस वेन डायग्राम की मदद से ये हमने देखा। अब कुछ कहेंगे कि सर हमें वैसे भी दिख रहा था कि इनमें सर इसमें 2 4 6 8 है, इसमें 1 3 5 7 9 है। जैसे मैंने कहा, एक लिखे हुए स्टेटमेंट को देखना और एक पिक्चर को देखने में बड़ा फर्क है। अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा देखने में कि भाई 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं, आपको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन इसे देख के आप तुरंत बता सकते हैं कि भाई ये 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, ये अलग है, ये अलग है, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और यही यूज था वेन डायग्राम्स का, जो जॉन वेन चाहते थे। क्लियर? सो अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम 2 या 3 सेट का एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देखें, जैसे मान लीजिए U एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है, A B C D E F। क्लियर? X एक सेट दिया गया है, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, 1 2 3 4। क्लियर? A B 1 2 और Y एक सेट है, यहां लिख देते हैं, Y एक सेट है E F 4, Y X और एक और सेट ले लेते हैं 3। क्लियर? सो ये यूनिवर्सल सेट है, ये Y सेट है, ये X सेट है, ये Z सेट है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसका वेन डायग्राम खुद बनाइए। क्लियर? चलिए, बना लिया। देखो, एक रेक्टेंगुलर रीजन। क्लियर? उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट है X Y Z। सो सबसे पहले एलिमेंट्स रख देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर X के एलिमेंट कौन से हैं? A B 1 2। सो A B 1 2। क्लियर? और Z में क्या आ रहा है? सिर्फ 2। तो क्या बना? देखो, ये है सेट A और ये है सेट Z। Y के एलिमेंट्स क्या है? E F 4, E F 4। तो ये सेट है Y, ये सेट है X, ये सेट है Z। और बाकी के सारे एलिमेंट्स जो इन सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बाहर लिख दीजिए। जैसे A B C D E F, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3। क्लियर? सो ये एलिमेंट्स, तो ये वेन डायग्राम है इन सेट्स का। अब अगेन A B C के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन साफ है कि X और Z में, सॉरी X Y Z में रिलेशन क्या है? X और Z में एक एलिमेंट कॉमन है। क्लियर? जैसे इसे कुछ इस तरह के समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक भाई बहन है। क्लियर? एक ब्रदर एंड सिस्टर। सो दोनों अलग हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये कुछ और पढ़ाई कर रही है, कुछ और पढ़ाई कर रही है, ये वीक है, ये डल है। क्लियर? प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन उन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? उनके पेरेंट्स सेम है। इन द सेम वे ये 2 सेट्स क्या हैं? अलग। इनके अंदर, इसके अंदर A है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर B है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन कोई रिलेशन है। रिलेशन क्या है? कि इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, विच इज 2। सो यहां पर कॉमन एलिमेंट 2 है। क्लियर? सो वेन डायग्राम को अब आप इसे देखना चाहोगे या इसे देखना चाहोगे, चॉइस आपकी है। ये देख के डिसाइड करना चाहोगे कि X के बीच में, Y के प्लेस में, Z के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर पिक्चर को देख के ये बता दोगे कि यार X और Z में एक एलिमेंट 2 आ रहा है और Y तो अकेला बैठा है।
क्लियर। तो ये यूज़ था वेन डायग्राम का। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वेन डायग्राम का ऑपरेशन में क्या यूज़ है। क्लियर। तो जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आर के एजुकेशन पॉइंट के साथ। गुड बाय।